हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक रियलिटी स्टॉक की जिसका नाम है केसर इंडिया। तो बेसिकली इस स्टॉक के जो Q4 के रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस हुए हैं, जो कि क्वार्टर एंडेड हुआ है मार्च में, उसके रिजल्ट के बारे में। और आप देखेंगे कि अभी जो केसर इंडिया स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 1196.55 पे ट्रेड कर रहा है, जिसमें 3.40 रुपये की गिरावट जो कि 0.28% वन डे का है। बाकी ये BSE पे लिस्टेड है गाइस, ये NSE पे लिस्टेड बिल्कुल नहीं है। तो इसके Q4 के बारे में जानेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम इसका एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में हम इसके Q4 के रिजल्ट के बारे में जानेंगे। 1 वीक में अगर देखें तो 31.55 की बढ़त, 1 महीने में देखें तो 21.50 की बढ़त, 3 मंथ में देखें तो 52.45 रुपये की बढ़त, 6 मंथ में देखें तो 476.55 रुपये की बढ़त, जो कि 66.19% का है। रिटर्न अच्छा दिया है बना के 6 मंथ में। और 1 साल में अगर देखें तो 645.55 रुपीज़ की बढ़त, जो कि 117.16% है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो ये 1,20,000 आपको रिटर्न बना के देता है 1 साल में। शानदार स्टॉक है। ओवरव्यू की बात करें तो मार्केट ओपन है, इसलिए फ्लक्चुएट होता रहेगा स्टॉक का प्राइस। तो बाय ऑर्डर्स हैं तो 47.06%, सेल ऑर्डर्स हैं 52.94%। अगर आज के लो की बात करें तो 1196.55 और हाई की बात करें तो 1196.80। तो अभी आज के लो पे ही ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। 52 वीक लो की बात करें तो 520 रुपये और 52 वीक हाई की बात करें तो 1287.40 रुपये है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 3,360 करोड़ का मार्केट कैप। पी रेशो की बात करें तो 186.33, इंडस्ट्री पी की बात करें तो 30.07 और पीवी रेशो भी काफ़ी ज़्यादा है 20.27। हालांकि कंपनी ने रिटर्न अच्छा बना के दिया, लेकिन आप देखेंगे पी रेशो 186.33 का है, जबकि इसी सेक्टर की अदर कंपनियों का जो पी है वो केवल 30.07 है और पीवी रेशो 20.27 है। ये तो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि डेट टू इक्विटी की अगर बात करें हम तो 0.24 का है। तो मुझे डेट टू इक्विटी रेशो काफ़ी अच्छा एट्रैक्टिव लग रहा है इस कंपनी का। बाकी पी रेशो ज़्यादा है, मतलब वैल्यूएशन तो महंगी है। ROE की अगर बात करें तो 4.03% का रिटर्न। EPS की अगर बात करें तो 6.44, EPS तो नाम मात्र का ही है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.00%, मतलब कंपनी डिविडेंड दिया नहीं कंपनी ने। बुक वैल्यू आप देखेंगे 59.20 की और फेस वैल्यू 10 की। तो बुक वैल्यू 59 की और कहाँ कर रहा है ट्रेड, 20 गुने पे ऊपर। तो बुक वैल्यू के आसपास मिलना तो पॉसिबल नहीं। और हुआ क्यों वो भी देखेंगे। रेवेन्यू आया क्वार्टरली दिसंबर में 16.97 का, सितंबर में 15.54 का और दिसंबर 25 में 91.94 का। ये क्वार्टरली रेवेन्यू है। ईयरली अगर हम देखेंगे, ईयरली भी रेवेन्यू साल दर साल बढ़त देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट भी लगभग बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा। ये दिसंबर 25 में एकदम से बढ़ा है। इसके बाद इसका जो शेयर प्राइस है वो एकदम से जंप कर रहा है। ईयरली की बात करें तो ईयरली भी लगातार ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है प्रॉफिट में। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ है साल दर साल बढ़ रही है, जो अभी 49.16 करोड़ है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो आप देखेंगे प्रमोटर्स के पास 71.99% की होल्डिंग है। FIIs के पास 16.54% की होल्डिंग्स है और रिटेल एंड अदर्स के पास 11.47% की होल्डिंग्स है। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे भरोसा है। तो जिस कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी है, आप चाहें तो उसे अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो ये कंपनी ने बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। बाकी किसी भी स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अब हम देखते हैं टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल 13 में से 11 लोग बुलिश हैं, 1 बेयरिश है और 1 न्यूट्रल है। इवेंट की बात करें हम, जो इसको लेके न्यूज आई है, इसके Q4 के नंबर आए हैं एक्चुअली। ये अब हम इसके Q4 को नंबर देखेंगे। तो केसर इंडिया की अगर हम बात करें तो केसर इंडिया ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही मार्च 2026 को समाप्त में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है, जिसमें समेकित शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की इस तिमाही के रुपए 1.60 करोड़ की तुलना में 800 से अधिक बढ़कर 14.54 करोड़ हो गया। नागपुर क्षेत्र में रियल एस्टेट की मजबूत मांग के कारण परिचालन से राजस्व में साल दर साल 108.61% की वृद्धि हुई है।
और ये 84.80 करोड़ तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं वो देखेंगे। शुद्ध लाभ जो है नेट प्रॉफिट बढ़कर 1140.82 लाख या लगभग 14.54 करोड़ हो गया है। राजस्व 2512.38 लाख यानी 84.80 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। प्रति शेयर आय EPS बढ़कर 4.20 हो गई है। वित्त वर्ष 2026 के लिए शुद्ध लाभ 52.22% बढ़कर 29.88 करोड़ रुपीस हो गया है। नागपुर में आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं पर केंद्रित कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में उल्लेखनीय कमी देखी गई है, जो 104 दिनों से घटकर 56.9 दिन हो गई है। अप्रैल 2026 तक शेयर का जो PE अनुपात है 170 अधिक होने के कारण है उच्चतम मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है। मार्च 2026 तक प्रोमोटर की हिस्सेदारी लगभग 73.47% की है। तो गाइस ये इसके Q4 के नंबर्स हैं। जो रिजल्ट आए हैं नेट प्रॉफिट और जो भी लाभ वगैरह हुआ है, आप चाहें तो इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। और इसी तरह स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।